कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम रोनाल्ड और मैरी होता है और ये दोनों अपनी कार से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। इनके अलावा इस रास्ते में और कोई नहीं था। लेकिन जब ये दोनों रास्ते में जा रहा था कि तभी इनके पीछे एक लाल रंग का ट्रक काफी तेजी से आ जाता है और वो बार बार हॉर्न बजाकर रास्ता मांगने लगता है, जिसे देखकर मैरी काफी डर जाती है। इसलिए वो अपने पति को उसे साइड देने को बोलती है और रोनाल्ड भी इसे साइड देता है, जिससे वो ट्रक काफी तेजी से आगे निकल जाता है। जहाँ पर उस ट्रक के अंदर एक काला मास्क लगा हुआ आदमी बैठा होता है जिनका नाम क्रीपर होता है। अब कुछ दूर जाने पर इन दोनों को एक चर्च के पास वही ट्रक दिखाई देता है जो कुछ देर पहले इनसे आगे निकला था, जहाँ पर एक आदमी उस गाड़ी से बाहर निकलकर किसी की लाश को एक पाइप के अंदर डालने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। इसलिए वो अपने गाड़ी को तेजी से भगाता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो ट्रक फिर से उनके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों और भी ज्यादा घबराने लगता है। लेकिन फिर भी वो दोनों उस ट्रक को किसी तरह से चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रोनाल्ड मैरी से कहता है कि हमें उस चर्च में जाकर देखना चाहिए कि उसने वहाँ पर क्या छुपाया है और हमें ये बात पुलिस में भी कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर मैरी ऐसा करने से मना करती है, मगर फिर भी रोनाल्ड उस जगह पर जाकर देखता है जहाँ पर उन दोनों को एक पाइप के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कपल अपने गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और वहाँ पर लड़के का नाम चेस और लड़की का नाम लीन होता है। और जब वो दोनों जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर चेस अपने फोन में वही वीडियो देखने लगता है। दरअसल ये दोनों एक पार्टी में जा रहे थे और उनको इन हॉरर चीजों से काफी लगाव था। और तभी चेस को उस वीडियो के जरिए ये बात भी पता लगता है कि क्रीपर 23 सालों में 23 दिन के लिए आता है और इन दिनों में वो काफी सारे लोगों को मारकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इन सभी बातों में लीन विश्वास नहीं करती और जब ये दोनों आगे बढ़ रहा होता है कि तभी रास्ते में लीन की तबीयत खराब होने लगता है। इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ के पास जाकर उल्टी करती है। और थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्त सैम को कॉल करते हैं जो कि इन दोनों को पिक करने के लिए आने वाला था। और तभी हमें ये भी पता लगता है कि लीन प्रेग्नेंट है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें क्रीपर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ जानवर को मारकर खा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है जो लीन से फोन पर बात कर रहे थे और वो जंगल में ही बैठकर लीन और चेस आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर क्रीपर आता है और उसे हमला करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ने रास्ता भूल जाता है, इसलिए वो दोनों रास्ता पता करने के लिए एक होटल में जाते हैं। लेकिन उसके अंदर काफी अजीब किस्म का सामान होता है जो कि ब्लैक मैजिक पर यूज होता था। और तभी यहाँ पर मलिना नाम की एक औरत आ जाती है जो कि इस होटल का ओनर होती है। उसके बाद वो उन दोनों को मैप के जरिए रास्ता दिखा देती है और जैसे ही मलिना लेन को मैप देती है तो उसी दौरान लीन मलिना के हाथ को पकड़ती है, जिससे उसको कुछ अजीब सा विजन आने लगते हैं, जिस वजह से वो काफी डर जाती है। इसके बाद ये दोनों रास्ता पता करके यहाँ से निकल जाते हैं और फिर कुछ दूर जाने पर रात हो जाता है, इसलिए ये दोनों आराम करने के लिए एक होटल में रुक जाते हैं। उसके बाद लीन वॉशरूम जाकर अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीन को फिर से वही विजन आने लगते हैं, जहाँ पर वो उसी औरत देखती है जो इस होटल का मालिक होती है। लेकिन तभी अचानक से इसकी खिड़की पर एक कौवा आकर टकरा जाता है, जिससे लीन काफी डर जाती है। अब इसके बाद ये दोनों पार्टी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर सभी लोगों ने अपना भेष बदला हुआ था और वहाँ पर एक आदमी उस गेम के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि अब हमारी मसीहा भी जाग चुका है, यानी कि उस आदमी ने क्रीपर के बारे में बता रहा था। अब यहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पेट में एक रड घुसा हुआ था, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी डर जाती है। लेकिन तभी वो आदमी खड़ा हो जाता है। असल में ये आदमी इनके साथ एक प्रैंक कर रहा था। उसके बाद वो आदमी जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो क्रीपर आता है और इसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ लीन और चेस दोनों एक दुकान पर जाते हैं जहां पर कुछ अजीब तरह के हथियार रखा हुआ था, जिसे देखते ही वो दोनों उस हथियारों को चलाने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान लीन अपनी एक उंगली को काट लेती है, जिस वजह से इसकी उंगली से काफी सारे खून बहने लगता है। और तभी लीन को अचानक से वही अजीब तरह के विजन आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इस दुकान का मालिक आ जाते हैं और उन दोनों को बताता है कि जो भी इस गेम में विनर होगा उसे हंटेड हाउस जाने का एक मौका मिलेगा, जिसे सुनकर वो दोनों गेम खेलने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसमें लीन काफी माहिर थी। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि मैं इस गेम को जीत कर ही रहूंगी। इसके बाद ये दोनों इसमें और अंदर जाते हैं, जहाँ पर हम उसी औरत को देखते हैं जिसका नाम मलिना होता
लगता है। ये औरत बिना कंपटीशन के ही लीन को इसमें विनर साबित कर देती है। उसके बाद वो सभी को बताती है कि लीन को हंटेड हाउस जाने का एक अवसर मिला है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर उनके साथ एक कपल और इटू नाम के एक ड्राइवर होता है। अब वो सभी लोग मिलकर गाड़ी के जरिए उस हंटेड हाउस की तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही इटू गाड़ी को हंटेड हाउस से पहले रोक देता है और वो सभी को बताता है कि ये जगह कभी आत्मा के लिए पवित्र मानते थे, और वो ये भी कहते हैं कि अब यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकते क्योंकि आगे का रास्ता काफी खराब है, इसलिए अब हमें आगे का रास्ता पैदल चलकर जाना पड़ेगा। लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर इन सभी के बीच बहस शुरू हो जाता है और तभी यहाँ पर लीन गुस्सा होकर आगे निकल जाता है, जिसे देखकर चेस उसको मनाने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी को एक काला सा साया दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से क्रीपर आता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेस लीन को मना रहा होता है कि तभी वहाँ पर भी क्रीपर आकर लीन को अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर चेस जल्दी से भागता हुआ बाकी लोगों के पास आता है और उन सभी को वो सारी बातें बताता है। और तभी उन लोगों को यहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं और जल्दी वहाँ से भागकर हंटर हाउस के अंदर चला जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लीन को दिखाया जाता है, जो कि क्रीपर ने बांध कर रखा हुआ था, और तभी क्रीपर ने उसके पेट में एक चाकू से हमला कर देता है। अब वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों भी क्रीपर से बचकर एक घर के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन क्रीपर उनका पीछा करते करते वहां पर भी आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। मगर वहां पर इटू हिम्मत करके इसके ऊपर अपने गन से फायरिंग करने लगता है, लेकिन क्रीपर को उनके गोलियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो सभी गोली अपने हाथों से रोक लेता है, जिससे उनके हाथ काफी जख्मी हो जाता है। इसलिए वो अपने हाथ को निकालकर दूसरी हाथ लगा लेता है, लेकिन उसी मौका देखकर वहां पर मौजूद लोग वहां से भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ लीन को वहां पर एक चाकू मिलता है, इसलिए वो जैसे तैसे करके उस चाकू की मदद से उस रस्सी को काटने लगती है और जल्दी से अपने आप को आजाद कर वहां से भाग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपनी फोन से मदद के लिए किसी को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क न होने की वजह से मैसेज जा नहीं पा रहे थे। मगर तभी वहाँ पर क्रीपर आकर उस लेडी पर भी हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे वो लेडी क्रीपर से बचकर वहाँ से भाग जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं। ये देखकर उस लेडी को चेस लीन के बारे में पूछने लगता है, मगर उसको भी कुछ पता नहीं होता है। और इसी दौरान ये लोग लीन के पास पहुँच जाते हैं और उसे लेकर जल्दी यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी इनमें से एक लड़का के पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके बाद वो लोग जल्दी से उस ट्रैप को उसके पैर से निकालकर वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वो लोग एक रूम में आ जाता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर क्रीपर आ जाता है और अपने कुल्हाड़ी से उन लोगों को मारता है, जिससे वो सीधा जाकर एक लड़की के सर में लग जाती है, जिससे वो लड़की भी यहीं पर मारी जाती है। ये देख वो लोग काफी डर जाता है और जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगते हैं। और वो लोग भागते भागते दूसरे कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये कमरा पूरी तरह से अजीब था, क्योंकि इसमें कुछ काले जादू का सामान और काफी अजीब किस्म का कमरा था। लेकिन तभी वहाँ पर लीन के ऊपर से कुछ खून की बूंदें गिरने लगती है और तभी वहाँ पर लीन को अचानक फिर से कुछ अजीब तरह के विजन आने लगते हैं। इसके बाद इन लोगों को यहाँ पर एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखते ही ये लोग उसे हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक रास्ता बने हुए थे, लेकिन उस रास्ते में काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर लीन कहते हैं कि असल में क्रीपर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए वो इस बच्चे को अपना बनाना चाहता है। क्योंकि क्रीपर अब काफी बूढ़ा हो गया, इसलिए वो मेरे बच्चे को ले जाकर अपना जैसा ही एक और नई क्रीपर बनाना चाहता है। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर क्रीपर को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर क्रीपर को नहीं मारा तो वो फिर से अपना जैसा ही एक और क्रीपर को जन्म देगा। अब इसके बाद वो लोग क्रीपर को मारने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्रीपर अचानक से इनके पीछे आ जाता है और उनमें से एक लड़का को वहीं पर मार देता है, जिसे देखते ही इटू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीपर ने उसे भी पकड़कर मारने लगता है। मगर फिर भी वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है और वही क्रीपर भी उनका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में लीन दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसके पीछे जाने लगता है और लीन भी उसे धीरे धीरे करके बाहर की ओर ले आती है।
और बाहर आने की बाद क्रीपर लीन को पकड़कर ऊपर की ओर उठा देता है। लेकिन तभी लीन को वही विजन आने लगता है। उसके बाद लीन क्रीपर के आंखों में एक हथियार से हमला करती है, जिससे क्रीपर की दोनों आंखें खराब हो जाती है, जिस वजह से क्रीपर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ इटू और चेस उस घर के ऊपर चढ़कर वहां से एक बड़ा सा तलवार से क्रीपर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो सीधा जाकर क्रीपर के मुंह के आर पार हो जाती है और क्रीपर के भी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर बहुत सारे कौवे आके उनके ऊपर हमला करने लगता है, मगर इसी दौरान इटू भी कौवे के हमले से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके भी वहीं पर मौत हो जाता है, जिसे देखकर चेस काफी डर जाता है और जैसे तैसे करके वो घर के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद वो सभी कौवे क्रीपर की बॉडी के पास आते हैं। उसके बाद वो सभी उसकी बॉडी को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन इसी दौरान हम लीन की आंखों को देखते हैं कि जो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब लीक के पेट में जो बच्चा है वो भी एक क्रीपर बन चुका था और अब उसके पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो भी एक क्रीपर बनेगा। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।